चुनाव जितवा रहे हैं, चुनाव जितवा रहे हैं, जीत ही रहा है। किसको जिता रहे हैं? जीत रहे हैं, ममता देवी की जीत, बजरंग तक जिताना है। क्या कारण है? एक कारण बताइए, बड़ा कारण जो जीतते हैं। जो आपको बता दें कि काफी उनके ऊपर दबाव है, चाहे 1932 हेलीकॉप्टर की वजह से तो तेज हवाएं हैं। कौन चुनाव जीतेगा? देखिए अभी तो चुनाव का स्थिति कोई बता नहीं सकता, लेकिन जैसा देख रहे हैं माहौल उस हिसाब से तो क्या लगता है माहौल में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी तो लग रहा है ममता का। लग रहा है। एक कारण बताइए, एक कारण ममता देवी जीत जाएंगी चुनाव, मुद्दा बताइएगा। मुद्दा है कि से पूछेंगे भाई साहब, ये कि सलाखों के पीछे है ममता देवी और बच्चे को अलग कर दिया गया, ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, या और भी कोई मुद्दा है? नाम खा रहे हैं, निश्चिंत हैं? बिल्कुल निश्चिंत है। हम लोग इस बार 1.5 लाख पार कर रहे हैं। हरा दीजिएगा? बिल्कुल हरा देंगे। पैसे का भी बड़ा बोलबाला सुनने में आ रहा है। पैसा का बड़बोला सिर्फ और सिर्फ आंसू में होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, किसी को पैसा बजरंग महतो पैसा और देखिए रामगढ़ उपचुनाव को लेकर लगातार तपिश बढ़ रही है, लगातार सभाएं हो रही हैं। अभी फिलहाल मैं चितरपुर में हूँ, चितरपुर का एक मैदान है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन होना है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस रामगढ़ उपचुनाव को जीतने को लेकर। पूरी जो आजमाइश चल रही है, आप एनडीए आप देखेंगे कि आजसू भी पूरी तमाम कोशिशें उनकी चल रही है। महागठबंधन से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बजरंग महतो, उनके लिए सभाएं चल रही हैं। आप देखेंगे कि मंच लगा हुआ है, मंच सजा हुआ है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, हेलीपैड तैयार है, वक्त हो चुका है, मुख्यमंत्री कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। यहां पर लोग भी मौजूद हैं और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एक तरीके से जो लड़ाई है वो साख की लड़ाई है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा भैया, कौन चुनाव जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा? अब तो कांग्रेस से ही है। हाँ, कांग्रेस से जीतेगा। कांग्रेस से क्या जीत जाएगा? कांग्रेस क्या जीतेगा? कुछ किया नहीं, फल लगाए, फल बीच में ही तोड़ दिया गया। फल बीच में ही फल बीच में ही तोड़ दिया। अच्छा, इस बात का नाराजगी है क्या जो ममता देवी सलाखों के पीछे गई हैं, इसका नाराजगी है क्या? नाराजगी एनडीए वाला का है, जो थोड़ा आगे बढ़ने लगा रामगढ़ विधानसभा से। और यहाँ है बीजेपी और आंसू, जो कि यहाँ इन लोग का राज चलता था और राज चलता था। इन लोग चारों का प्लान था, चारों तरफ एथी था, इन लोग दबदबा था, चारों तरफ दबदबा था। हाँ, पूरे इन लोग अपना चाहता था कि मेरा ही अपना है। इस चलते हम लोग एक बार उठाए 2019 में ममता देवी को और चुनाव जीत के गई। तो बीच में ही एनडीए सरकार जो आईपीएल गोलीकांड का था, उसी में जाके इन लोग को केस हुआ, जाके जो अपना तो सुदेश महतो ये भी कह रहे हैं कि भाई गोलीकांड में जो लोग गोलीकांड में वो चीज नहीं है। गोलीकांड में तो जो उनको कोई देखने नहीं गया। कौन नहीं देखने गया? लोग मरे थे जहाँ, जो विधवा हुई हैं वहाँ कोई नहीं पहुँचा। वो चीज नहीं है, नहीं है, वो चीज नहीं है। अच्छा भाई, ये बताइए, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी सर। क्या माहौल है अंदर? आप लोग जब लोगों के पास जाते हैं, आप लोग तो समर्थक ही हैं। यस। क्या चुनाव कैसे जीत रहे हैं आप? चुनाव हम लोग बहुमत से जीतेंगे। जीत रहे हैं जी। एक आध दो कारण बताइए जिससे लगता है कि चुनाव मतलब एकदम निकल ही जाना है। हम लोग का जो झारखंडी का अथी है, उसके लेके हित के लेके जो हम लोग को 3 साल ही विधायक रहे, उसके बाद गिर जाने के कारण ये विधायक तो बनना हम लोग के लिए बहुत उचित है। जीतेंगे चुनाव? हाँ, जरूर जीतेंगे। चुनाव जितवा रहे हैं आप लोग? एकदम बेशक, इंशाल्लाह हम लोग पूरा कोशिश किए हुए हैं, इसका विजय निश्चित है। एक कारण, सॉलिड कारण बताइए जिसकी वजह से लगता है कि ममता देवी फिर से चुनाव जीत जाएंगे, मतलब बजरंग महतो चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए देखिए, इसका तो 3 साल हो गया भैया, लेकिन हम लोग सुख शांति से हैं, कहीं दंगा कहीं फसाद नहीं होने दी, ऐसा सरकार हमको चाहिए। पहले दंगा होता था, बहुत सारे होता था रामगढ़ में, रामगढ़ विधानसभा में बहुत सारे दंगा हुए, लेकिन 3 साल से वैसा किसी को देखने को नहीं मिला दंगा हम लोग को। तो आजसू वाले भी पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं, पूरा कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन फुल बहुमत से अबर कांग्रेस जीत रही है। झंडा लिए हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला। जी हाँ। क्या लगता है चुनाव जितवा दीजिएगा? जहाँ जीत के आ रहे हैं, फुल मोहम्मद से हम लोग जीत के आ रहे हैं। फुल मोहम्मद से मैदान छोड़ के सब कुछ भागना पड़ेगा। सब काहे भाग जाएगा लोग? सब भाग जाएगा, जितना आया दलाल सब यहाँ गुंडागर्दी हुआ है ना, सब मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। 2 तारीख को देख लीजिएगा, आप भी रहिएगा, हम लोग भी रहेंगे। गुंडागर्दी करता था लोग? गुंडागर्दी पूरा अभी भी करता है और करते आ रहा। 15 साल से गुंडागर्दी किया है, जमीनों को माफिया, सब बिजनेस दलाल सब, जितना चोर है बीजेपी वाला।
आंसू वाला लोग गुंडागर्दी करता है, सब गुंडागर्दी कर रहा है। चुनाव जितवा रहे हैं आप लोग। हाँ जितवा फूल मोहम्मद, मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। सब खाली देखते रहिएगा, सबको हम लोग ठोकरने के लिए चारों तरफ हम लोग अपना फोर्स लगा देंगे। अच्छा बताइए, 3 साल में ममता देवी क्या काम करके रखी थी रामगढ़ के ममता लिए? देवी एक है, एक नारी है, और नारी के नाते से रामगढ़ जिला का जितना भी थे गुंडा या राज को हटाने का वो कोशिश किया और विकास की। और देखिए उसका योजना अभी जो कि डिग्री कॉलेज है गोला में खोलने वाला है, हम लोग का अनुशंसा करके रखा हुआ है। और ये जो दिन नहीं मेरा पास मुसीबत आता उपचुनाव का, मगर करवाया है, जो कि 15 साल से जो सबको जान रहा है कि राज किया है चंद्र प्रकाश चौधरी। चुनाव में बड़ी पैसा खर्चा भी हो रहा है। पैसा तो पूरे पैसा भी लेके जनता भी नहीं देगा। कौन खर्चा कर रहा है? जो है कि चंद्र प्रकाश चौधरी आंसू वाला। बजरंग महतो नहीं कर रहे हैं? बजरंग महतो नहीं कर रहा है। हम लोग ईमानदारी जानता है, ईमानदारी से आए हैं, अपना पसीना और अपना खून से आ रहे हैं यहाँ पर। जितवा दीजिएगा? हाँ जितवा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम कुमार महतो, मरगमरचा पंचायत। प्रचार कर रहे हैं? हाँ प्रचार कर रहे हैं जोर से, जोरदार से। क्या कहते हैं लोग के पास जाते हैं, क्या कहते हैं? सब भी हम लोग के साथ है कि जो कि 3 महीना के बच्चा को अंदर करके रखा है, एक नारी है उसका शक्ति सबसे बड़ा है। टर्निंग पॉइंट है IPL गोलीकांड में। 1 किलो का बिजली जब है यहाँ पर हम लोग का दूरी से आज तक लाइन नहीं देने के लिए, जब आता है बोल के जाता है, इलेक्शन आता है हाँ आज करवा देंगे, अब वोट दो। और 15 साल तक ठग के रखा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया मंच से लगातार भाषण हो रहा है और ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको बताया जा रहा है और तमाम कोशिशें चल रही हैं वोटरों को लुभाने की। आपको बता दें मंच पर मंत्री मौजूद हैं, झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं, बादल पत्रलेख मौजूद हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद हैं और लगातार भाषण चल रहा है। इस उपचुनाव में, रामगढ़ उपचुनाव को जीतने को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं, लगातार रैलियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार। बादाम उदाम खा रहे हैं, निश्चिंत हैं? बिल्कुल निश्चिंत है। हम लोग इस बार 1.5 लाख पार कर रहे हैं। हरा दीजिएगा? बिल्कुल हरा देंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। आम जनता इस बात को बखूबी जान रही है कि हम। अच्छा, हमको एक बात बताइए, चुनाव किस मुद्दा पे लड़ा जा रहा है? चुनाव का मुद्दा सीधा सीधी है कि जिसको हम लोगों ने मैंडेटी दिया था 5 साल का, उसको तोड़ने का काम हमारे पूर्व मंत्री कर चुके हैं, गवाहों को प्रभावित किया है। यही हम लोग का मुख्य मुद्दा है। तो चाचा हमको ये बताइए कि ये तो फैसला न्यायालय से आया है। न्यायालय गवाह को आप खरीदते हुए आप पेपर मीडिया में देखे कि गवाह को किस तरह से बाहर कर ले जाया गया, उनको पैसा से खरीद करके गवाह दिलाया गया है। मामला सरकार बनाम ममता देवी था। क्या जरूरत था कि आंसू के नेता लोग कोर्ट में जाके बैठ रहे थे? ये तो प्रमाणित करता है। सुदेश महतो लगातार कैंपेनिंग यहाँ कर रहे हैं और पूरा भाजपा भी यहाँ लगा हुआ है, तो पलड़ा किसका भारी है? यहाँ आप लोग भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी आने वाले हैं। बिल्कुल, सुदेश जी को भी देखा है लोग और चंद्र प्रकाश चौधरी को भी देखा है। सिर्फ इन लोगों के द्वारा अपना आय, अपना ठेकेदारी और अपना मजदूरों का शोषण जुल्म करने का ही काम करते हैं। अच्छा भाई साहब हमको ये बताइए, 3 साल में ममता देवी ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दी है जो जनता के बीच में वो बस गई हैं और चुनाव फिर से जीत गई? जनता के नज़र में वो ऊंचा काम की है, बहुत सा रोड बनवाई है, बहुत काम करवाई है। इसके वजह से सबके लोकप्रिय नेता है। और क्या बोले, लोग पहुंच रहे हैं जो मुख्यमंत्री की जो यहाँ पर रैली है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं मुख्यमंत्री से आए हुए, आज उनसे थोड़ा सा सुनने जा रहे हैं, भाषण कुछ बात सुनेंगे उनसे। अच्छा हमको बताइए रामगढ़ का माहौल क्या है, चुनाव का क्या माहौल बना है? रामगढ़ का चुनाव है कि बहुत अच्छा अभी तक। आप किसके समर्थक हैं? बस हम हैं तो माननीय जो है समर्थक के रूप पे यहाँ पर आए हैं। चुनाव का है, जीत जाएंगे बजरंग महतो, कोई एक कारण बताइए। 3 साल में ऐसा कुछ काम हुआ है कि फिर से जनता उनको चुनाव जितवा देगी, या फिर वो वाला मुद्दा सबसे बड़ा है कि जेल में वो चली गई? ये जेल में जाने के बाद वही तो अफसोस लगा हुआ कि 3 साल में क्या कर सकेगी। 15 साल में जो नहीं हुआ कुछ, तो 3 साल में बहुत कुछ काम कर दिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए काम। 3 साल में काम हुआ है? काम हुआ। कोई काम बता पाइएगा? काम यही हुआ है कि जो बीच में पारा टीचर का पैसा रुका हुआ था, मानदेय बढ़ा, और जो आपका राशन में था वो राशन चालू हो गया।
सुनने जा रहे हैं। जी 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 वक्त लंबा हो रहा है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी नहीं, अब हम तो अभी आइए रहे हैं। माहौल पूरा है चुनाव का, चुनाव पूरा माहौल जीत रहे हैं। जी जी बजरंग महतो जी जितवा रहे हैं आप लोग। हाँ, जितवा रहे हैं, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू। चुनाव को लेकर जो है बातें हम लगातार लोगों से कर रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं, भाई साहब चुनाव जितवा रहे हैं, चुनाव जितवा रहे हैं, जीत ही रहा है, किसको जिता रहे हैं? जीत रहे हैं, ममता देवी की जीत, बजरंग महतो जिताना है। क्या कारण है? एक कारण बताइए, बड़ा कारण जो जीत जाएंगे फिर से। बड़ा कारण क्या बतावे, जानबूझ के उसको निकालना जेल में, उसको कोई तरह से मतलब यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? सबसे मुद्दा वही है, सबसे मुद्दा वही है। माँ को बच्चे से अलग कर दिया गया, ये मुद्दा सबसे बड़ा है। हाँ है ये। आजसू का ये भी है, बाजार में उनके बारे में भी कहा जाता है कि भाई दोनों में टक्कर है, कांटे का टक्कर है। कांटे दोनों का टक्कर है। आसानी से मैच नहीं बनने वाला। नहीं, आसानी से बनने वाला नहीं, जिसका भी पल्ला भारी वो होगा, चाहे कांग्रेस से हो या आंसू होगा। इसीलिए पूरा ही माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री बराबर लगातार दौरे पे हैं। हाँ, दौर पर तो है, मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। नहीं हाँ? कोई कसर नहीं छोड़ा गया। नहीं मुख्यमंत्री कितना देर में आने वाले हैं? ये पता नहीं है भाई, नहीं पता है। कहा चाचा कौन चुनाव जीतेगा? देखिए, अभी तो चुनाव का स्थिति कोई बता नहीं सकता, लेकिन जैसा देख रहे हैं माहौल, उस हिसाब से तो क्या लगता है माहौल में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी तो लग रहा है ममता का, लग रहा है, लग तो रहा है। वो भारी लगने का कारण क्या मानते हैं? वो बच्चा का जो मेन मुद्दा है, यही मुद्दा है, और कोई रामगढ़ में कोई मुद्दा नहीं रह नहीं, गया। और तो काम तो कर ही रहा है, हम लोग साइड में काम भी तो किया है, सब बात किया है काम। यही हम जानना चाह रहे हैं, जैसे आम आदमी को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप तो समर्थक के तौर पे आए होंगे, आपको तो पता है वहीं वोट मारना है। हाँ, हम जान रहे हैं कि हमको पंजा छापर देना है, और हम लोग को यहाँ से काम अच्छा किया है। उनके शासन में क्या विकास नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, कैसे नहीं, उनका शासन में तो बहुत रोड का विकास हुआ। उनका शासन मतलब हम केला छाप कह रहे हैं। हाँ, आंसू का जो है सो विकास आपका इतना ही हुआ कि रोड वोड का ये सब का फंड जो सो स्कूल बहुत हुआ, और लोग भी सुन रहे हैं। हाँ, मुद्दा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए हमको, हम पूरा तैयारी भयंकर चल रहा है चुनाव का, रस्सा कस्सी पूरा चल रहा है, दो बात तो है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर हैं, उधर से भी पूरी तैयारी है। सुदेश महतो भी कमर कस के यहीं पर लगातार बने हुए हैं। माहौल में क्या 19-20 का फर्क है कि मार्जिन से जीत रहे हैं? कुछ नहीं है आज सू तो कुछ नहीं है, वो एक हवाबाजी। वो चाहते हैं कि पैसा, वो अपना पैसा के बलबूते पर चाह रहा है कि सबको खरीद लेंगे, लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, और आज पहले का जैसा नहीं रह गया। राजनीतिक में बहुत ही करवट ले लिया है, अब आजसू कहीं नहीं रहेगा। एक कारण बताइए, एक कारण ममता देवी जीत जाएंगी चुनाव, मुद्दा बताइएगा। मुद्दा है कि जनहित का ममता देवी लोगों के पास, मतलब लोगों का जो जनहित का जो कार्य था वो सुचारू रूप से करने का पूरा परिपूर्ण की तैयारी में थी। तैयारी में थी। काम बता पाएंगे जो 3 साल में कोई काम हुआ रहा? जैसे महिला का रोजगार के लिए, और देखिए जो भी मुद्दा था यहाँ आवाज़ बन के खड़ा रहती थी, और विधानसभा में आवाज़ उठाती थी, एकदम बोल्ड रूप से आवाज़ उठाती थी। ये ना कि जाके पीछे बैठे और चुपचाप बैठे रहे, और हमारे जो विधानसभा का जो कोई काम है उसको चुपचाप रहे। ये आगे बैठने वाली विधायिका थी, पीछे नहीं बैठी। बिल्कुल नहीं, ये तो शेरनी है। मतलब इशारा आप कर रहे हैं कि वो शेरनी है, शेरनी बस शेरनी है। अब कोई नहीं है। अच्छा, ये वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है क्या रामगढ़ के चुनाव में? आपसे पूछेंगे भाई साहब, ये कि सलाखों के पीछे है ममता देवी और बच्चे को अलग कर दिया गया, ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, कि और भी कोई मुद्दा है? अगला विपद जो षड्यंत्र जो रचा है उसी को लेकर ये चुनाव हो रहा है, और अगला जो विपक्ष है उसको तो मुंह तोड़ जवाब देना ही है। जीत रहे हैं चुनाव, जीत रहे बहुमत से। क्या भाई साहब फोन पे लगे बता रहे हैं? चुनाव प्रचार तो नहीं चल रहा अभी भी? नहीं जीत रहे हैं, चुनाव प्रचार क्या, जीत रहे हैं हम लोग, मतलब मान के चले हैं, मान के 100%। तो ये इतना तामझाम जो चल रहा है, जो चलेगा ही ना, तो मतलब कहीं ना कहीं डर भी तो है ना, लगातार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना कैंपिंग करेंगे ना, करेंगे। सारे मंत्री बैठे हुए, बन्ना गुप्ता साहब बैठे हुए हैं, बादल पत्रलेख बैठे हुए, जो सरकार में काम की उसको बात तो रखेंगे ना जनता के ऊपर। जीत रही है। हाँ, जीत रही है। कौन से मुद्दा है सबसे बड़ा हावी मुद्दा रामगढ़ पे, कौन सा है अभी? बेरोजगारी का, विकास का, ये मुद्दा। तो आपका सरकार में मिला रोजगार? एकदम मिल रहा है। नियोजन नीति जो लागू करता है तो विपक्ष हंगामा कर देता है। विपक्ष किया है? हाँ, नियोजन नीति करता है। 1932 का मुद्दा कहाँ रहा? में किया तो अभी मान लीजिए सेंटर से पास नहीं कराया, तो 2 तारीख का जो काउंटिंग होगा उसमें निकल जाएगा। एकदम निकल रहे हैं, एकदम निकल रहे हैं।
सीएम साहब का इंतजार हो रहा है? हाँ, इंतजार हो रहा है, उन्हीं का इंतजार है। कितना देर लगेगा फिर? वो भी तो बोल रहे, सुन रहे, आधा घंटा में आ जाएंगे। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार हो रहा है। हेलीपैड आप पीछे देख सकते हैं और मंच से लगातार भाषणबाजी चल रही है, लगातार लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव जो है 2024 आप जो कह सकते हैं कि आखिरी चुनाव है, लगातार बीजेपी हार रही है। साख की लड़ाई, नाक की लड़ाई, कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है कोई भी पार्टी। लगातार नेता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि इस चुनाव में खूब जमकर टक्कर होगी। अब देखना होगा कि जो 27 तारीख को वोट पड़ेगा, आखिर कौन ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं, आजसू वाले या फिर कांग्रेस वाले। मिलेंगे फिर।